ये पंचायत उसे हिंदू समाज का दुश्मन। जब तक हिंदू वही काम नहीं करेगा जो मुसलमान हमारे साथ करते हैं, फिर किसी की हिम्मत हिंदुओं के मौत पर राजनीति करने की नहीं होगी। ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, लड़ाई को करने की जरूरत है। उसी के लिए ठोस निर्णय लेने के लिए हमने पंचायत की। तो क्या क्या इसमें पारित? देखिए, इसमें 9 प्रस्ताव पारित हुए हैं जी। उसमें सबसे पहला प्रस्ताव तो यह है कि दुनिया में मोहम्मद, कुरान और इस्लाम ये संपूर्ण मानवता के दुश्मन है। हमने इन्हें अपने सनातन का पहले नंबर का दुश्मन घोषित किया जी। दूसरा प्रस्ताव यह है कि जो इन्हें अपना दुश्मन नहीं मानते वो हमारे नहीं है। अच्छा, हमारे नहीं है। किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई किसी धर्म को मानने वाला है जो मोहम्मद, कुरान और इस्लाम को अपना शत्रु नहीं समझता, हाँ, वो हमारा कभी नहीं हो सकता, वो हमारा शत्रु है। और आर्थिक बहिष्कार इनका पूर्ण रूप से होना चाहिए। भारत का बंटवारा दोबारा से एक बार फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पूर्वजों के कुकर्म भुगतने हैं। अब का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदू इनके साथ रहना चाहते हैं जी, उन्हें आबादी के हिसाब से सर्वे करवा के इनके साथ छोड़ दिया जाए। जो हिंदू इनके साथ नहीं रहना चाहते, मेरे जैसे, हमें एक ऐसा देश दिया जाए जहाँ एक भी मुसलमान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना हो। अच्छा, हाँ जी। और भाई, लव जिहाद के बारे में जो रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया, जी, हर जिहादी की हत्या करना ये पाप नहीं है और हर जिहादी की हत्या करने वाले के साथ हम हैं। ठीक है जी, ये संकल्प है हमारे, 9 संकल्प हैं इसी तरह से। लेकिन महाराज जी अगर टुकड़ा दे दे क्या उन्हें? ना दो तो सारी जमीन चली जाएगी, फिर बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास कुछ भी, तो क्योंकि वो बहुत जल्दी अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो चाइना में भी जिस तरीके की चीजें हो रही है, तो चाइना है क्या यहाँ पे? यहाँ हिजड़े नेता है, चाइना में मर्द शासन करते हैं, यहाँ तो हिजड़े नेता है, यहाँ चाइना थोड़ा ही है। यहाँ भी कहते हिंदू हृदय सम्राट के सरकार है, बाबा जी है। हिंदू हृदय सम्राट कैसे हिंदू हृदय सम्राट है, आप लोग देखिए। मेरा इसमें कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, लेकिन अभी जिस तरह का हाल ही के दिनों में घटनाएं घटी, चाहे ईद वाले दिन हो या होली वाले दिन हो, या आए दिन इस तरह घटनाएं होती रहती है, आखिर इस घटना को रुकने के लिए कैसे क्या क्या? जब तक हिंदू वही काम नहीं करेगा जो मुसलमान हमारे साथ करते हैं, हिंदुओं को वही काम जब तक मुसलमानों के साथ नहीं करेगा, हम जीवित नहीं बचेंगे। यही इस पंचायत में हमने बात करी है, यही हमारा निर्णय है। आप एक और चीज कहते हैं 2047 तक उनका प्रधानमंत्री बन जाएगा। नहीं, 34 तक, 2043 तक तो यहाँ हिंदुओं का सब समूल नाश हो जाएगा। 2047 में यहाँ कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा यहाँ पे। ये सुन के भयावह लगता है महाराज जी। सुन के, लेकिन ये सत्य में होने वाला है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे पुराने सारे आप बयान देख लो जी, जो मैं कहता रहा वो सारी बातें सच निकली है। मैं अकेला था जो कहता था कि ये राम मंदिर नहीं बना, ये आरएसएस ने अपना लूटमार का एक ऑफिस बनाया है। हाँ, सत्य सिद्ध हुआ, नहीं हुआ? चंदा चोरी भी हुआ है महाराज। हाँ, तो वो उन्होंने अपना लूटमार का एक ऑफिस बना दिया ना वो। तो भाई, ये हिंदुओं के साथ बहुत गद्दारी हो रही है और ये बहुत बुरा हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो ये कैसे संभल कैसे सकते महाराज जी? लड़ने के लिए तैयार होकर, लड़ने के लिए और कोई तरीका नहीं है। बातों से अब ये हिंदुओं की हत्याओं के ऊपर महाराज जी बहुत सारी राजनेता राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं की जो कमजोर होते हैं उनकी हत्याओं पर राजनीति होती है। हिंदू अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो कोई राजनीति नहीं करेगा। जिस दिन हिंदू ताकतवर हो जाएगा, हिंदू भी हथियार उठा लेगा, फिर किसी की हिम्मत हिंदुओं के मौत पर राजनीति करने की नहीं होगी। लेकिन जब तक हम कमजोर हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, तो सब हम पर राजनीति करेंगे। देखिए, एक बहुत पुरानी गांव की देहात की कहावत है, पोच की जोरू सबकी भाभी और धींग की जोरू सबकी चाची। जो मजबूत की औरत होती है, मजबूत का परिवार होता है, उसका सब सम्मान करते हैं। कमजोर के परिवार का कोई सम्मान नहीं करता। हिंदुओं ने यहाँ अपने आप को कमजोर बना दिया। हिंदुओं की इतने स्ट्रॉन्ग इतिहास है, तो फिर कायर कहाँ स्ट्रॉन्ग इतिहास है? पिछले 1400 साल का पढ़ लो। हम में से कौन है जिसकी बहन बेटियों को इन्होंने मुसलमानों ने रौंद नहीं दिया जी? हम में से कौन है जिसके मठ मंदिरों को इन्होंने तोड़ नहीं दिया, जिनके परिवारों को इन्होंने कत्ल नहीं किया, किसके परिवार का इन्होंने मुंह में थूक के धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जी? ये मजबूत अपने आप को कहना बंद करो, सत्य का सम्मान करो और सत्य को समझो। हिंदुओं को एकजुट होने की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन आप जिस ढंग से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं हिंदुओं को एकजुट होने की बात कभी नहीं करता। मैं हिंदुओं से कहता हूँ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कुछ मुट्ठी भर हिंदू भी तैयार हो जाएंगे तो हम दुनिया का इतिहास बदल देंगे। ये एकजुट में मेरा कोई विश्वास नहीं। आप लगातार इसमें प्रयास करते हैं, कितनी सफलता मिल रही है अभी? मुझे तो बहुत सफलता मिल रही है, क्योंकि मैं अकेला होते हुए मेरे देख लो इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए मैंने। ये सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बेटे हैं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में है ये सब लोग। ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन आप इतने बड़े जॉब में थे, आपका काफी नाम था, अच्छी लाइफस्टाइल चल रही थी, फिर आप सनातन की सेवा में। मेरी किस्मत खराब थी और मैं सन्यासी बन गया, इसका और कोई जवाब नहीं है। ये मेरी किस्मत खराब। लेकिन आज तो बहुत सारे आपके अनुयायी और समर्थक लोग खड़ा कर दिए हैं।
मैं अपना अनुयायी, अपना समर्थक उसे मानता हूँ जो कम से कम 4 बच्चे पैदा करता है और हथियार रखता है। खाली जो है, खाली जो मुंह से बकचोदी जिसे कहते हैं वो करता है, मैं उसे अपना नहीं मानता, वो मेरा नहीं है। 4 बच्चे कम से कम पैदा करो, हथियार खरीदो, तो आप मेरे हो। काफी व्यथित लग रहे हैं महाराज जी आप। व्यथित मैं क्योंकि रोज अपने बच्चों की हत्या देखता हूँ, अपनी बेटियों की दुर्गति देखता हूँ। दुनिया में किसी कौम की इतनी दुर्गति नहीं हुई, तो मैं अपनी कौम की जब इतनी दुर्गति देखता हूँ तो मेरा व्यथित होना बिल्कुल स्वाभाविक है और मैं व्यथित हूँ। महाराज जी जानना मुझे पता है, मैं इसके लिए बोल का है, मैं इसके लिए बोल का है। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। मैं अपने आपको अपनी वीडियो भेजता हूँ। महाराज जी, लेकिन मैं देख सकता हूँ भारत भर में मैं हमेशा आते रहता हूँ, जितना विश्वास आपको हिंदुवादी नेता आप पर करते हैं उतना इस आज देश में किसी पर नहीं कर रहा है। देखिए, कोई अगर हिंदू मेरे पे विश्वास करते तो मैं अभी तक इन पागल आदमखोर कुत्तों को मिटा चुका होता। मुझ पे हिंदुओं ने विश्वास नहीं किया, ना हिंदू मेरी मदद करते हैं। मुझे अपना हर महीने का खर्चा चलाने के लिए भी भीख मांगने जाना पड़ता है। मुझे तो हिंदुओं ने आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं किया, बाकी और सहयोग तो बहुत बात। तो वो तो क्रिमिनल को भी बचा देते हैं, महंत को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं है मुझे सब। अरे अरे का आप जा रहे हैं क्या? अभी भोजन के भी कोई नहीं। जिहादियों के लिए क्या संदेश है महाराज जी? जिहादियों के लिए एक संदेश है, 50 साल के अंदर हम जिहाद और जिहादियों को समूल नष्ट कर देंगे। जिहाद का नाम पूरी दुनिया में नहीं रहेगा, ना ही कोई जिहाद। महाराज जब भी आप कह रहे थे वो लोग हिंदुत्व को खत्म करने वो वाले हैं। हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं हिंदुत्व नहीं हूं ना, खाली मैं यति नरसिंहानंद माँ और महादेव का बेटा हूँ। ठीक है ना? ये सारे हिंदू भी खत्म हो जाए तो भी मैं खत्म नहीं होऊंगा। मैं सनातनी हूँ, सनातन भी खत्म नहीं होगा, लेकिन सबको अपनी अपनी करनी भुगतनी पड़ेगी। हिंदू खत्म हो जाएगा। आप सेकुलर हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेकुलर हिंदुओं को मैं कुत्ते से ही बुरा समझता हूँ, पागल कुत्ते से बुरा। मैं उनको कोई मैसेज नहीं देना चाहता, मैं केवल अपने शेरों को मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे शेर मेरे साथ लड़े और हम पूरी धरती को पुनः सनातन बनाएंगे। पुनः पूरे धरती को ये हमारे साथ गिरी महाराज थे, जिनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं देश भर से आकर लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने विश्वास जताया तो हम आपके साथ खड़े हैं। इस हिंदुत्व की लड़ाई में, इस सनातन की लड़ाई में आपके साथ कदमों से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आपके एक आदेश पर मर मिटने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं महाराज जी के समर्थक किस प्रकार महाराज जी को प्रणाम करते हुए, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, महाराज जी के प्रति अपनी समर्थन देते हुए